Hello friends, welcome to Education Wave Success Made Easy Morphology of Flowering Plant Part 4. So in this video we are going to cover leaf of the plant. हम stem cover कर चुके हैं, roots cover कर चुके हैं and अब plants की leaf के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होता है and इसकी modifications के बारे में हम पढ़ेंगे. So leaf is a lateral generally flattened structure borne on the स्टेम के ऊपर जो लीव्स होते हैं ऑब्वियसली जनरली फ्लैटेंड शेप में होते हैं और लेटरल होते हैं एंड इट डेवलप एट द नोड. तो यहाँ पे जो नोड होता है उससे डेवलप होते हैं ये एंड दे बियर अ बर्ड इन इट्स एक्सिल. ठीक है, कॉल्ड एज द एक्सिलरी बर्ड कह सकते हैं आप. सो ये जो नोड्स होती हैं जहाँ पे भी लीव्स ग्रो होती हैं उससे बोला जाता है कि दे बियर अ बर्ड. ठीक है, एंड ये इन इट्स एक्सिल जिसे हम एक्सिलरी बर्ड भी कहते हैं विच लेटर डेवलप इनटू अ ब्रांच. तो जो कि ब्रांचेस में डेवलप हो सकती हैं. अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स. सबसे पहला उसका लीफ बेस, फिर पीटियोल जो कि फॉर एग्जांपल ये नोड है तो ये होती हैं लीव्स का पीटियोल होता है जहाँ से लीव्स हमारी निकलती हैं. तो ये जो छोटा सा पार्ट है ये है हमारा पीटियोल एंड लेमिना. तो यहाँ पे देखिए लीफ लेमिना. ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये जो पूरा सरफेस है इसका लीफ का लेमिना. लीफ अटैच्ड होती है स्टेम से बाय द लीफ बेस और मे बी 2 लेटरल स्मॉल लीव्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल्स. तो ये होता है मेनली ऐसे देखने को मिलता है आपको लीव्स फॉर एग्जाम्पल ऐसे. और यहाँ पे बोला जाता है कि जो 2 लीफ बेसिस पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्टिप्यूल्स. Now in monocotyledons, the leaf base expands into a sheath covering the stem, and in leguminous plants the leaf base may become swollen and which is called pulvinous. ठीक है, तो मोनोकॉटिलिडन्स जो होते हैं उनके अंदर जो लीफ बेस होता है ऐसा कहा जाता है कि एक्सपैंड हो जाता है एक इनटू अ शीथ कवरिंग द स्टेम को पूरा कवर कर लेता है, एक शीथ की तरह बन जाता है मोनोकॉटिलिडन्स में. लेकिन जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर देखने को मिलता है जिसके अंदर लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब जिनके अंदर भी जो हमारी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स होती हैं. ठीक है, सो देखने को मिलती हैं उनके अंदर क्या होता है जो लीफ बेस होता है उनका वो स्वॉलन हो जाता है जिसको हम बोलते हैं पल्विनस. जैसे कि ऐसा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्वॉलन जो शेप है इसको बोला जा रहा है पल्विनस. पीटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट. तो जो पीटियोल होता है वो बस इस लीफ को पकड़ने में हेल्प करता है, होल्ड करने में हेल्प करता है. लैमिना और जिसे लीफ बेस बोला जा रहा है, ब्लेड बोला जा रहा है, ग्रीन होता है, एक्सपैंडेड होता है विद वीन्स होते हैं इसके ऊपर. ये इसकी वीन्स हैं, ये वीनलेट्स हैं. मिडल जो प्रोमिनेंट वीन होता है जिसको हम मिडरिब बोलते हैं. तो हर एक प्लांट की हर एक लीफ की मिडरिब होती है और फिर ये हैं उसकी लीफलेट्स. ठीक है, वीनलेट्स. Veins provide rigidity to the leaf blade and act as channels of transport for water and minerals. तो बेसिकली veins का क्या काम होता है, लीव्स को थोड़ा रिजिडिटी देना, रिजिडिटी प्रोवाइड करना ताकि वो इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा टूटे नहीं वो. ठीक है, उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना के रखना एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करते हैं और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में. सो वेनेशन इन लीव्स. तो ये जो लीफ होती हैं जिनके अंदर आपने अभी वीन्स देखा, तो कभी भी आप कोई भी लीफ लेना तो उनके अंदर ना डिफरेंट टाइप की वीनलेट्स देखने को मिलेंगी. कुछ जो वीन्स होती हैं वो बिल्कुल ही पैरेलल जाती हैं. ठीक है, उनके अंदर ऐसे साइड से ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता, सारी की सारी पैरेलल वीन्स जा रही होती हैं. कुछ जो होंगी थोड़ा नेटवर्क शो करेंगी, फॉर एग्जाम्पल कुछ यूँ ऐसे, फिर उसके अंदर से भी नेटवर्क ऐसे ऐसे. तो ये जो होती हैं वीन्स, इनकी अरेंजमेंट लीव्स के ऊपर या फिर वीनलेट्स की अरेंजमेंट जो लेमिना ऑफ द लीफ होता है इनकी अरेंजमेंट को हम वेनेशन बोलते हैं. ठीक है, तो बेसिकली हमारी बुक में 2 टाइप्स के वेनेशंस के बारे में पढ़ाया गया है. तो अगर वो नेटवर्क जैसा फॉर्म कर रही हैं जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है उसे हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन. और जैसे कि यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है रेटिकुलेट वेनेशन शो कर रहा है. एंड अगर जो वीन्स हैं बिल्कुल पैरेलल हैं उस पूरी लीफ के, फॉर एग्जांपल इसमें देखिए कोई भी
मिडरिब नहीं है और मिडरिब से कोई वीन्स बाहर नहीं आ रही हैं, सारी की सारी पैरेलल हैं। तो ये क्या है हमारा पैरेलल वेनेशन। एंड लीव्स ऑफ डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स जनरली पोजेस रेटिकुलेट वेनेशन। तो जितनी भी डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स होते हैं उनके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन ही शो होती है, और जितने भी मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स होते हैं उनके अंदर पैरेलल वेनेशंस देखने को मिलती हैं। तो ये था हमारा लीव्स के बारे में इंट्रोडक्शन। इसकी मॉडिफिकेशंस भी होती हैं, बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस दी गई हैं। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू सो मच।